ब्रह्माजी और पुष्कर मंदिर की पौराणिक कथा। कहते हैं, ब्रह्माजी ने जब इस सृष्टि की रचना पूरी की तो उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के लिए एक यज्ञ करने का विचार किया। यज्ञ के लिए उन्हें एक पवित्र स्थान की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी भुजा से एक कमल नीचे पृथ्वी पर फेंका। जहां वह कमल गिरा वह जगह थी राजस्थान का पुष्कर। कमल का एक टुकड़ा वहां गिरते ही एक सुंदर तालाब बन गया जिसे आज पुष्कर झील कहा जाता है। ब्रह्माजी ने उसी स्थान पर यज्ञ की तैयारी शुरू की। यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषिमुनियों को आमंत्रित किया गया। उनकी पत्नी देवी सावित्री भी इस यज्ञ का हिस्सा बनने वाली थीं। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब शुभ मुहूर्त आने वाला था और देवी सावित्री समय पर वहां नहीं पहुंचीं। यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करना आवश्यक था। ब्रह्माजी ने सोचा कि यदि यह यज्ञ अधूरा रह गया तो उसका सृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए गायत्री माता का आवाहन किया। गायत्री माता नंदिनी गाय के मुख से प्रकट हुईं। ब्रह्माजी ने उनसे विवाह किया और उन्हें अपने यज्ञ में शामिल कर लिया। थोड़ी देर बाद देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंचीं। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्माजी ने गायत्री माता से विवाह कर लिया है और यज्ञ संपन्न कर लिया है तो उनका क्रोध चरम पर था। उन्होंने तुरंत ब्रह्माजी को श्राप दिया। श्राप में उन्होंने कहा, आपका यह यज्ञ तो सफल हो गया है, लेकिन अब पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं होगी। लोग आपके मंदिर तो बनाएंगे लेकिन आपकी विधिवत पूजा कभी नहीं करेंगे। यह सुनकर अन्य देवताओं ने सावित्री देवी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका निर्णय अटल था। उन्होंने अपने क्रोध में यह भी कहा कि पुष्कर में केवल एक स्थान पर आपकी पूजा होगी, लेकिन वह भी सीमित रहेगी। इस घटना के बाद पुष्कर ब्रह्माजी का एकमात्र मंदिर बन गया। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन उनके श्राप के कारण ब्रह्माजी की पूजा नहीं की जाती। पुष्कर मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा के दौरान होता है, इस मंदिर की पवित्रता को और बढ़ा देता है। यह स्थान पौराणिक कथाओं, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी के साथ ऐसा क्यों हुआ? शायद यह हमें सिखाता है कि समय और नियम का पालन कितना आवश्यक है।